आज जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक हुई और मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दे दिया कि 225 सीट जीतना है। एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता है एजाज साहब, एनडीए में तो सब ठीक ठाक है, क्या कहिएगा? कोई ठीक नहीं है। जनता दल यू के अंदर ही ठीक नहीं है तो एनडीए में ठीक होने का सवाल कहाँ होता है। चिराग पासवान अलग राह पर हैं, जीतन राम मांझी अलग राह पर हैं, जनता दल यू के अंदर अशोक चौधरी अलग राह पर हैं, ललन सिंह अलग राह पर हैं। जहाँ पर सत्ता और स्वार्थ का टकराव है वहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। वहाँ पर स्वार्थों का और स्वार्थ तत्वों का भरमार लगा हुआ है और जहाँ पर सत्ता के लिए स्वार्थी लोग सामने खड़े हो जाएंगे वहाँ पर कहीं से ठीक नहीं है। ये स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। और 225 सीट जीतने का जो आज उन्होंने बात कहा है ये उनका दिव्य सपना है, मुंगेरी लाल का हसीन सपना है। वो सपना देखते रहें। बिहार की जनता अब नीतीश जी के नेतृत्व पर विश्वास नहीं करती है, नीतीश जी के प्रति समर्थन नहीं देती है। यह स्पष्ट रूप से दिखता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। अब तो जनता इस बात के इंतज़ार में है कि किस दिन चुनाव हो और तेजस्वी प्रसाद यादव को हम बिहार के नेतृत्व देने का काम करें, बिहार का बागडोर देने का काम करें। क्योंकि अब हर घर से एक आवाज़ आने लगी है, हर नौजवान ये कहने लगा है नौकरी और रोज़गार का मतलब तेजस्वी, बिहार को विकास का मतलब तेजस्वी, बिहार को आगे बढ़ाने का मतलब तेजस्वी, पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को एक अलग तरीके से आगे बढ़ाने का जो सोच है उसका मतलब तेजस्वी, बिहार को हर स्तर पर आगे ले जाने का जो संकल्प है उसका मतलब तेजस्वी, और तेजस्वी का मतलब बिहार का सर्वांगीण विकास। ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं। जब जनता के हर घर से आवाज़ आने लगे तो इसका मतलब है कि सत्ता परिवर्तन अब संभावी है। बिहार में परिवर्तन की बयार बह रही है, इसीलिए इन लोगों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रति जो जूतम पैजार है वो दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है, शराबबंदी मैंने किया था, शराबबंदी लागू है और शराबबंदी रहेगा, क्या कहिए? नीतीश कुमार जी शराबबंदी नहीं किए थे। सबसे पहले तेजस्वी जी जब राजनीति की शुरुआत किए थे तो साइकिल यात्रा लेकर के निकले थे और उन्होंने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और उस नारे को सरजमीन पर हमने तब उतारा जब 2015 में सत्ता में आए। हमने उसी समय संकल्प लिया था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू ने नई शराब प्रोत्साहन नीति के तहत हर घर हर पंचायत तक शराब की दुकानें खुलवाई हैं उसको बंद करवाने का काम करेंगे। और 30 जनवरी 2016 को राष्ट्रीय जनता दल के संकल्प और नीतीश कुमार जी ने जो मोतिहारी की सभा में कहा था कि इन बच्चियों को जो पोशाक मिल रहा है, इन बच्चियों को जो साइकिल मिल रहा है, इन बच्चियों को जो किताबें मिल रही हैं, ये शराब के द्वारा प्राप्त राजस्व के माध्यम से मिल रही है। तो बच्चियों ने जैसे ही ये बातें सुनी, पोशाक लौटाना शुरू किया, साइकिल लौटाना शुरू किया, किताब लौटाना शुरू किया। और बच्चियों ने एक ही संदेश दिया कि शराब के पैसे से हमको किताब नहीं चाहिए, हमको पढ़ाई नहीं चाहिए। और उसी दिन नीतीश जी को समझ में आ गया कि महिलाएं जो गुस्से में हैं उस गुस्से को कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल चाहती है, तो हम इसके साथ मिल करके इसको आगे बढ़ाने का काम करें। और उसी के बाद हमने 30 जनवरी 2016 को महागठबंधन सरकार ने बिहार में पूर्णतः शराबबंदी का जो सभी दलों के नेताओं ने, सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने, आम लोगों ने मानव श्रृंखला बनाया था। 4.5 करोड़ से ऊपर लोग मानव श्रृंखला में शामिल थे, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था। और वो संकल्प था कि ना पिएंगे ना पीने देंगे, और उस संकल्प को हम लोगों ने मजबूती से लागू किया। आप देखे होंगे जब जब महागठबंधन की सरकार होती है यहाँ पर शराब पीने वालों की संख्या कम हो जाती है, लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार होती है, भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार होती है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द जो राज्य हैं वहाँ से शराबों का बड़ा खेप आता है और इनका जो नेक्सस है, इनका जो माफियाओं से संबंध है वो स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। जिसके कारण बिहार में हर घर और हर जगह होम डिलीवरी हो रहा है। ये इनके उत्पाद मंत्री ऋषिदेव जी ने माना है और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी ने माना है। लेकिन
बिहार सरकार शराबबंदी के नाम पर जिस तरह से छोटे लोगों को तो प्रताड़ित करती है, लेकिन जो माफिया हैं, जो कहीं ना कहीं इसमें मददगार बने हुए हैं, जो हर घर तक बोतल पहुंचाने का काम करते हैं, जो होम डिलीवरी का काम करते हैं, उनको पकड़ा नहीं जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब भी महागठबंधन की सरकार आएगी, शराबबंदी को सख्ती से लागू करेंगे और जितने भी शराब माफिया हैं उसको हम जेल की सलाखों में भेजने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता एजाज साहब हैं, साफ कह दिया है कि 2025 में अगर तेजस्वी बिहार का मुख्यमंत्री बनते हैं तो शराबबंदी लागू रहेगा। साथ ही नीतीश कुमार ने जो आज संबोधन दिया है अपने जेडीयू कार्यकारिणी में, उसको एक सिरे से खारिज कर दिया है, कह दिया है कि नीतीश कुमार हवाई बात करते हैं। हमारे सहयोगी आदित्य के साथ कौशलेंद्र, पटना से।